अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट फ्यू लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन और इसकी डिटेल के किस तरह लॉजिस्टिक रिग्रेशन काम करता है और कैसे हम टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज़ कर सकते हैं। एज अ फर्स्ट स्टेप हम अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जनरेटिव क्लासिफायर्स एंड डिस्क्रिमिनेटिव क्लासिफायर्स। इससे पहले आपने पढ़ा होगा नाइव बेस क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम। जो नाइव बेस क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है दैट इज जनरेटिव क्लासिफायर, और जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम है वो डिस्क्रिमिनेटिव क्लासिफायर है। तो सबसे पहले डिफरेंस देख लेते हैं कि नाइव बेस या जनरेटिव क्लासिफायर और डिस्क्रिमिनेटिव क्लासिफायर्स में मेन डिफरेंस क्या और किस तरीके से काम करते हैं। सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन बड़ा वेल नोन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जो नेचुरल साइंसेज में एक्सटेंसिवली यूज होता है फॉर क्लासिफिकेशन टास्क। इवन एनएलपी में एज अ सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के तौर पर कॉन्टेक्स्ट क्लासिफिकेशन एक्सटेंसिवली यूज हो रहा है। और ऑब्वियसली जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वो फाउंडेशन प्रोवाइड करता है फॉर न्यूरल नेटवर्क कि आप इसको सिंगल परसेप्ट्रॉन बेस्ड न्यूरल नेटवर्क के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं। या अगर आपका इंटरेस्ट है न्यूरल नेटवर्क को अंडरस्टैंड करने में तो सबसे पहले आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन की डिटेल्स को अंडरस्टैंड करें, देन अगर आप न्यूरल नेटवर्क की तरफ मूव करेंगे तो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग लेना अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा। So generative and discriminative classifier as discussed earlier, Naive-Bayes is a generative classifier, जबकि logistic regression जो है वो discriminative classifier है। अगर अब हम देखते हैं कि ये जनरेटिव और डिस्क्रिमिनेटिव काम कैसे करते हैं। सपोज वी वर टू डिस्टिंग्विश कैट फ्रॉम द डॉग्स इमेजेस, कि अगर आपको एक क्लासिफिकेशन सिस्टम बिल्ड करना है और जो कि कैट और डॉग के इमेजेस को रीड करे और उनको क्लासिफाई करे, तो जो जनरेटिव क्लासिफायर है, जनरेटिव क्लासिफायर जिसमें हम कह रहे हैं नाइव बेस्ड क्लासिफिकेशन, वो क्या काम करेगा, build a model of what's in a cat image, know about whisker, eyes, ears, and assign the probability to any image. So generative models में हम क्या काम करते हैं, generative models में हम like naive base में हम ये determine करते हैं कि cat और dog के images में क्या क्या फीचर्स हैं जिनको हम जनरेट करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको याद हो वहां पे हम हर क्लास के लिए रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट करते हैं अलग अलग। सो बिल्ड अ मॉडल ऑफ व्हाट्स इन एन कैट इमेजेस मींस कैट के इमेजेस लेंगे और उसकी प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट करेंगे, डॉग्स के इमेज लेंगे और उनकी प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट करेंगे ऑन ट्रेनिंग डेटा। सो यहाँ पे इसी चीज को knows about जितने भी फीचर्स हैं उनको लेंगे, assign a probability to an image, how cats, why is this image। so जब हम probabilities learn कर लेंगे तो एक्चुअली वो रिप्रेजेंट कर रहा है, जब हमने इस क्लास की probability learn करेंगे तो वो ये रिप्रेजेंट करेगा कि कैट किस तरीके से अगर जनरेट की जाए तो वो नजर आएगी। डॉग की probabilities रिप्रेजेंट करेंगे कि डॉग के इमेज को जनरेट किया जाए तो वो किस तरीके से नजर आएगा। also build a model for the dog images, so हम जनरेटिव में इसकी प्रॉपर्टीज लर्न करते हैं। पर्पस क्या है कि इस इमेज को जनरेट किया जा सके। डॉग की प्रॉपर्टीज या डॉग की जो दूसरी क्लास है उसकी प्रॉपर्टीज को लर्न करते हैं। पर्पस क्या है कि डॉग को जनरेट किया जा सके। और जब एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग डेटा हम इस क्लास की प्रॉपर्टीज को भी यूज करते हैं और देखते हैं कि क्या जो टेस्टिंग डेटा है वो इससे ज्यादा सिमिलर है या दूसरी क्लासेस से मिले है। सो रन्स बोथ मॉडल एंड सी विच वन फिट्स बेटर, और जिससे रिजल्ट्स उसके क्लोजर हों, जिससे ज्यादा सिमिलर हों, हम टेस्टिंग डेटा को वो क्लास असाइन कर देते हैं। सो जनरेटिव मॉडल में यानी नाइव बेस में इस तरीके से काम किया जाता है कि हर क्लास के लिहाज से उसमें जो एग्जाम्पल पॉइंट्स हैं उनको जनरेट करने की चीजें लर्न की जाती हैं, चाहे वो नाइव बेस हो चाहे और डिफरेंट एल्गोरिथम हो। और जब टेस्टिंग डेटा आता है तो उसको इस क्लास से और इस क्लास से दोनों मॉडल्स में फिट किया जाता है और देखा जाता है कि वो किससे ज्यादा सिमिलर है। जबकि डिस्क्रिमिनेटिव क्लासिफायर में ट्राई टू डिस्टिंग्विश डॉग्स फ्रॉम द कैट्स, लाइक कि अगर आप इस पार्ट को देखें तो आप कह सकते हैं कि अच्छा
डॉग्स हैव कॉलर्स, जबकि कैट और डॉग में दोनों की आइज हैं, दोनों की ईयर्स हैं, दोनों की नोज हैं। सो डिस्क्रिमिनेटिव क्लासिफायर डिस्टिंग्विश जो फीचर्स हैं वो उनको लर्न करता है और बाकी सबको इग्नोर कर देता है। और इस केस में फॉर बोथ क्लासेस वो डिस्टिंग्विश फीचर्स ही लर्न कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक फीचर है कॉलर का, तो देन वो देखेगा कि अच्छा इसमें कॉलर है और उसकी वैल्यूज को वो इंक्रीज करता जाएगा, और ऑटोमेटिकली कैट में अगर कॉलर, कैट के इमेजेस में कॉलर नहीं है तो वो उसको लर्न नहीं करेगा। सो फाइंडिंग द करेक्ट क्लास फ्रॉम, सो नाइव बेस अगेन जनरेटिव क्लासिफायर है, जो डिस्क्रिमिनेटिव है दैट इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन। नाइव में अगर आपको याद हो कि हम इसको जनरेटिव क्यों कह रहे हैं, हम ये कहते हैं कि गिवन क्लास, आपके पास क्लास ऑब्जर्व हो चुकी हुई है, अब हम उस क्लास के अगेंस्ट जितने भी उसके डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, जितने भी उसके रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, उनकी प्रोबेबिलिटीज लर्न करते हैं। यानी क्लास की इंफॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है, अब हर क्लास को हम सिमुलेट करते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटीज को लर्न करते हैं। जबकि इस वाले केस में हम डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स लर्न करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ द लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सो इसमें 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। एज अ फर्स्ट स्टेप, जो कि ऑलमोस्ट तमाम के तमाम सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के लिए यूज किया जाता है, दैट इज फीचर रिप्रेजेंटेशन। ऑब्वियसली लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी एज अ फर्स्ट स्टेप हमने इनपुट को फीचर के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, जिसका हमने पहले डिस्कस किया कि जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का मतलब ये है कि हमारे पास इनपुट भी होगी और उसके अगेंस्ट उसका आंसर या लेबल भी होगा, और आई रिप्रेजेंट कर रहा है उस एग्जांपल पॉइंट को, कि अगर हमारे पास टोटल 1 2 अप टू 10 एग्जांपल पॉइंट्स हैं, तो x1 रिप्रेजेंट करेगा पहले एग्जांपल पॉइंट को, x2 रिप्रेजेंट करेगा दूसरे एग्जांपल पॉइंट, ऑटोमेटिकली y2 रिप्रेजेंट करेगा उस दूसरे एग्जांपल पॉइंट के आंसर को। सो पहला पॉइंट क्या है, आप फीचर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इनपुट, हम इनपुट की फीचर रिप्रेजेंटेशन करेंगे फॉर ईच इनपुट ऑब्जर्वेशन xi। मेरे पास एक इनपुट फीचर भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकती है, x1 x2 x3 x4 ये फीचर हैं, और उसकी बेस पे फिर हमने यहाँ पे उसकी क्लास को प्रेडिक्ट करना है। सो a vector of the feature x1 x2 up to xn, सो हर इनपुट के लिए हमें एक फीचर वेक्टर बिल्ड करना है इस तरीके से, x1 x2 up to x3, जो जितने भी फीचर्स हैं जिनको हम लर्न करना चाह रहे हैं। Similarly, feature j for the input xi is represented by this, या फिर more completely हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मेरे पास टेबुलर डाटा x1 x2 x3 x4 और यहाँ पे मेरे पास क्लास की इंफॉर्मेशन आ रही है, और यहाँ पे वैल्यूज हैं 1 3 4 1 और 0 क्लास 1 1 2 3 0 क्लास 4 5 8 1 1 क्लास। तो अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो ये है थर्ड एग्जांपल पॉइंट मींस x3, और उसका फोर्थ फीचर मींस 1 2 3 4, ये फोर्थ फीचर। सो जो सब इसकी सुपरस्क्रिप्ट में आ रहा है वो रिप्रेजेंट करे नंबर ऑफ एग्जांपल पॉइंट को, सॉरी नंबर पॉइंट एग्जांपल पॉइंट के कितना नंबर एग्जांपल कितना एग्जांपल पॉइंट है, और जो सबस्क्रिप्ट में आ रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये कौन सा फीचर है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन फंक्शन हमें चाहिए। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमारे पास एक फंक्शन होगा जिसको हम सिग्मॉइड से या सॉफ्टमैक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इन दोनों को डिटेल से डिस्कस करते हैं कि सॉफ्टमैक्स और सिग्मॉइड क्या है, और इस फंक्शन को यूज करते हुए हम कोई भी क्लास प्रेडिक्ट करेंगे, दूसरा कंपोनेंट है। तीसरा है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइक क्रॉस एंट्रोपी, जिसको हमने लर्न करना है या ऑप्टिमाइज करना है, और किस तरीके से इसको लर्न करना है ऑप्टिमाइज करना है, यूजिंग ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम। सो एल्गोरिथम फॉर ऑप्टिमाइजिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन
हम ग्रेडियंट डिसेंट यूज कर रहे हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन को हम समराइज करें तो पहला कंपोनेंट अगेन ये सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, इसमें इनपुट और आउटपुट दोनों होंगे। एज अ फर्स्ट स्टेप हमने फीचर रिप्रेजेंटेशन करनी है। फिर हमारे पास कोई क्लासिफिकेशन फंक्शन होगा जिसकी बेस पे हम क्लासेस को इनपुट के अगेंस्ट कोई भी क्लास प्रेडिक्ट कर सकेंगे। देन फॉर लर्निंग पर्पस हमें अपना कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन करना है और उसको लर्न करने के लिए हम जो अप्रोच यूज करेंगे दैट इज ग्रेडियंट डिसेंट हो सकती है, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट हो सकती है। इसमें हमारे पास डिफरेंट वेरिएशंस हैं। सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जिस तरह आमतौर पर तमाम के तमाम क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम में होता है, इसके भी दो पार्ट्स हैं, एक ट्रेनिंग और दूसरा टेस्टिंग। इसमें we learn weights W and B using stochastic gradient and cross entropy. So हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जो ट्रेनिंग करेंगे, वेट्स को लर्न करेंगे यूजिंग क्रॉस एंट्रोपी ऑब्जेक्टिव फंक्शन और थ्रू स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट या ग्रेडियंट डिसेंट के थ्रू हम लर्निंग करेंगे। और लर्न में हम क्या करेंगे, हम वेट्स को लर्न करेंगे जिसमें W वेट और B बायस को रिप्रेजेंट करते हैं। इनको हम थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपको लिटरेचर में कहीं पे W1, W2, W3 नजर आए या θ1, θ2, θ3 नजर आए तो ये दोनों एक ही बात है। इसलिए हम वेट्स को या पैरामीटर्स को लर्न कर रहे हैं। और एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग गिवन अ टेस्ट एग्जांपल x, वी कंप्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन x। ये हमारे पास एक x रिप्रेजेंट कर रहा है इनपुट को और उस इनपुट के अगेंस्ट हम कंप्यूट करेंगे कि y से बिलोंग होने की क्या प्रोबेबिलिटी यूजिंग द लर्न वेट्स w and b and return whichever label y is equal to 1 or y is equal to 0 is higher probability. So जिसकी भी हाई प्रोबेबिलिटी होगी हम उसको असाइन कर देंगे। सो हमारे पास सेट ऑफ वेट्स या पैरामीटर्स होंगे जिनको हमें लर्न करना है। लर्न करने के बाद फिर हम देखेंगे कि ये किस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, जिसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी हम उसको उस क्लास से बिलोंग करवा देंगे। सो होपफुली आपको हाई लेवल एक ओवरव्यू मिल चुका होगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह।